शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाने के कारण कहते हैं छठ। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। छठे दिन होने के कारण इसे आम बोलचाल में छठ पर्व कहा जाने लगा। इस दिन भगवान सूर्य व षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें उषक छठी मैया कहा जाता है। भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया और भगवान सूर्य की बहन है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती हैं। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का ये कठिन व्रत संपन्न होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार छठ की शुरुआत राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के निर्देश पर यज्ञ किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। राजा रानी ने प्राण त्यागने का संकल्प लिया कि उसी समय भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से छठ पूजा करने की बात कही। राजा प्रियव्रत और रानी मालती ने देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा की जाती है। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने ऋषि मुनियों की सलाह से राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ में मुग्दल ऋषि ने माता सीता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद मां सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। इसके अलावा महाभारत काल में छठ पूजा का एक और वर्णन मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक संस्कृति और कृषि की उपयोगिता से भी जुड़ा है छठ। ये तो धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन सूर्य की उपासना का ये पर्व लोक संस्कृति के साथ ही लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के साथ भी जुड़ा है। उत्तर भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है। खासकर बिहार के लोगों का मुख्य पेशा अभी भी कृषि ही है। इसीलिए खेती किसानी से जुड़ा ये पर्व किसानों के काम आने वाली चीजों, नई फसल की उपज को लेकर जश्न मनाने से भी जुड़ा है।
टेलीकास्ट हो रहा है। यह टेलीकास्ट में जिंदा मनमोहक छठी मैया का और गा रहे हैं। यह एक